हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 जो होने जा रही है 6, 7, 8 नवंबर 2020 को। उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसमें भी स्पेशली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जो पेपर होगा उसमें करंट अफेयर किस प्रकार की होगी और लोग क्या कर रहे हैं और अपन को क्या करना चाहिए और अपन कहाँ गलतियां करते हैं, उस टॉपिक्स पे अपन बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पूर्व में भी दोहराया था, आज वापस कह रहा हूं इस बात को कि एग्जाम 101% नवंबर में होना तय है, होगी। दिमाग में ये चीज़ बैठा लो ताकि आप साइकोलॉजी आपकी इस प्रकार की बन जाए कि हाँ, हमें अब तैयारी करनी है, रात दिन सब कुछ छोड़ना है। मतलब आप हो और ये परीक्षा है, दूसरा कोई आपके सामने कुछ भी टारगेट, कुछ भी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सारे काम आप पोस्टपोन कर दो, इस एग्जाम के बाद करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब की बार एग्जाम 3 चरणों में हो रही है, 3 डेट में हो रही है, 6 चरणों में हो रही है। लगभग इसमें 17.5 लाख फॉर्म भरे गए, तो एक बारी में लगभग 3 लाख लोग बैठेंगे। तो आपको सबसे फायदे का बात इसके अंदर ये आएगी निकल के कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2 से 3 जगह फॉर्म अप्लाई किए या और भी ज़्यादा अप्लाई किए तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, जा सकता है, अगर वो अप्रोच कर सकता है, नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट भरें या फिर उसके पास कोई भी साधन अवेलेबल है। पहली बात। दूसरी बात, इसके जो सेंटर होंगे वो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जो दूर दराज रिमोट एरिया में सेंटर होते थे जहाँ पे होटलों की व्यवस्था नहीं होती, रोकने करने की, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो उससे आपको निजात मिलेगी। तीसरी बात, राजस्थान पुलिस ने ये फरमाया है, बताया डीजीपी साहब ने, जो इसके परीक्षा के इंचार्ज है, उन्होंने कहा है कि इस एग्जाम में जो सेंटर होंगे वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे लगभग प्राइवेट स्कूलों में अगर होंगे तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, बाकी में ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में या सरकारी बिल्डिंग्स में या सरकारी कॉलेजों में इसके सेंटर होंगे। तो इसका फ़ायदा ये है, सीधे सीधे जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, उनको उनकी मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। कोई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई लोग कहते हैं मैं पेपर करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो उन लोगों से आप दूर रहे, सतर्क रहें। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो इसका पूरा सिस्टम है, जो इसकी पूरा स्ट्रक्चर है, एक इसका ढांचा है, क्या इसको आप जानते हैं? मेरा जहां तक मानना है किसी भी इंस्टीट्यूट वाले ने किसी ने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, पदानुक्रम पूछ लिया जाए आपसे कि ये पदानुक्रम बताइए कौन, अब वो अवरोही क्रम में पूछ लिया जाए, आरोही क्रम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस का मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो सबसे नीचे की जो रीढ़ की हड्डी होती है पुलिस की, जिस पे पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, वो होता है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल। कांस्टेबल पोस्ट होती है। इसके जस्ट ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है हेड कांस्टेबल की, वो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है। ये स्ट्रक्चर है, इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। मेरा मानना है यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिस में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, आगे इसकी कौन सा प्रमोशन होगा, आप क्या क्या चैलेंजेस जानेंगे। फिर इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है SI, सब इंस्पेक्टर। इसके ऊपर होती है पोस्ट, वो होती है CI, जिसको अपन बोलते हैं सर्किल इंस्पेक्टर। इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है DYSP, डेप्यूटी SP होता है। और इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है एडिशनल SP, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। और इसके ऊपर जो पोस्ट होती है, पद होता है, उसका नाम होता है SP का। इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो क्या होती है? SP की पोस्ट होती है। और उसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है SSP, सीनियर SP होता है। और इसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है DIG होता है। और इसके बाद होता है IG, IGP, और इसके बाद होता है वो होता है DGP। कौन होता है? DGP। मतलब आप इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि सबसे ऊपर जो पोस्ट है
तो सबसे ऊपर जो पोस्ट है वो क्या है, डीजीपी की पोस्ट है। मतलब सबसे ऊपर पोस्ट किसकी आती है, डीजीपी की पोस्ट आती है। इसको ऐसे समझ लें आप कि डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, और उसके बाद में सीआई, उसके बाद में एसआई, उसके बाद में एएसआई, और उसके बाद में हेड कांस्टेबल, और उसके बाद में कांस्टेबल। ये इसका पदानुक्रम है। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए 4 कोई भी पद, रैंक या 4-5 कोई भी पोस्ट वो डाल दे और आपको पूछ ले कि इनको बताइए चढ़ते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, पूछ लें कि कौन सी पोस्ट ऊपर से नीचे कौन जचाइए इसको, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे नीचे की पोस्ट कांस्टेबल की होती है, उससे ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, उससे ऊपर एएसआई होता है, उससे ऊपर एसआई होता है, और उससे ऊपर सीआई होता है, उसके ऊपर डीवाईएसपी होता है, उसके ऊपर एडिशनल एसपी होता है, एडिशनल एसपी के ऊपर एसपी होता है, एसपी के ऊपर एसएसपी होता है, एसएसपी के ऊपर होता है डीआईजी, और डीआईजी के ऊपर होता है आईजीपी, और आईजी के ऊपर होता है डीजीपी। ये पद क्रम है इसका। जो वर्तमान में राजस्थान के जो डीजीपी हैं वो कौन है, राजस्थान के जो वर्तमान में डीजीपी हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी हैं। डॉक्टर भूपेंद्र यादव। पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी एग्जाम किसकी हो रही है, आपकी एग्जाम हो रही है पुलिस की, तो पुलिस से संबंधित पूछा जा सकता है। डीजीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईजीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी का डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ, डीआईजी का होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और इसके बाद में होता है एसएसपी का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी का एडिशनल एसपी का, डीवाईएसपी, सीआई का सर्कल इंस्पेक्टर, ये ध्यान रखें, एसआई का सब इंस्पेक्टर, और एएसआई का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और एससी का हेड कांस्टेबल, और सिटी या एफसी लिखते हैं इसको, सिटी या एफसी भी मिलेगा, कहीं आपको सिटी भी मिलता है, कहीं एफसी भी मिलता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेबल। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। अब पुलिस से संबंधित आपको एक चीज और बता देता हूं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, तो राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, इसे बहुत बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन आने की कम संभावना है, फिर भी आप सुन लो एक बार। राजस्थान पुलिस जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो कहाँ पे, जोधपुर और जयपुर में। ये जनवरी 2011 में लागू की गई थी। जो जोधपुर के प्रथम कमिश्नर थे वो थे डॉक्टर भूपेंद्र यादव, सॉरी भूपेंद्र यादव नहीं थे, उनके था डक साहब थे अपने, क्या नाम से, भूपेंद्र डक यादव नहीं था, भूपेंद्र डक प्रथम कमिश्नर थे जोधपुर के। और जयपुर के जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे बीएल सोनी साहब। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जोधपुर के जो कमिश्नर है वो जोश मोहन है, और जो जयपुर के कमिश्नर है वो आनंद श्रीवास्तव है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, प्रथम का लास्ट का। और कमिश्नर प्रणाली जयपुर और जोधपुर में जनवरी 2011 में लागू की गई थी, और वर्तमान में वहाँ पे जयपुर के जोसेफ मोहन है, और यहाँ के कौन है, जयपुर के आनंद श्रीवास्तव है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें करंट अफेयर की जो मेन चीज आ जाती है, निकल के आ रही है, करंट अफेयर जिसको अपन को पढ़ना चाहिए। काफ़ी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी कोचिंगों ने, काफ़ी वीडियोज़ में 1-1, 1.5 घंटे के एवरीडे वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। यार आपको कोई प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। वो कुछ भी करे, वो उनकी दुकान है, वो बेचना चाहते हैं अपना माल, लेकिन आपको बैलेंस स्टडी करनी है। करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरा मानना है, और ये तय है कि 5 क्वेश्चन प्लस माइनस 2, 5 क्वेश्चन प्लस माइनस 2, हो सकता है 5, 6, 7 आ जाए, हो सकता है 3, 4 आ जाए, और हो सकता है
एक भी नहीं है। अब की बार आईएएस का पेपर देखा आपने जो अभी हुआ है, उसमें सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आए करंट अफेयर से, जबकि इससे पहले करंट अफेयर के पिछली बार लगभग 50 क्वेश्चन थे आईएएस के पेपर में, यूपीएससी पेपर में। तो पेपर होता है उसका हमेशा स्वरूप बदलता है। कई बार क्या होता है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका रेशियो डाल दिया, कई बार ज्योग्राफी का रेशियो डालते हैं, कई बार करंट अफेयर का रेशियो ज़्यादा डाल देते हैं, कई बार जनरल साइंस का रेशियो ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये इनका फिक्स पैटर्न है, तो इसको आप डरिएगा नहीं, आपके सारी होने चाहिए। लेकिन करंट अफेयर को इतना भी फोकस न करेगा, आप एक डेढ़ घंटे करंट अफेयर को लेके बैठे रहे। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मुश्किल से 3.5-4 नंबर का वेटेज करंट का है आपके टोटल में से 75 मार्क्स के अंदर से। तो करंट अफेयर को सिर्फ पढ़ना है, आपको रोज का आधी घंटे देना है, और पढ़ना भी कैसे, डिस्कशन करना है। करंट कभी भी पढ़ने से याद नहीं रहती है, हेल्दी डिस्कशन से याद रहती है। यार दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करो करंट का जितना हो सके, यार ये क्या है, फलाना सचिव कौन बनाया, अभी फलाना डीजीपी किसको बनाया। और करंट में भी आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान रहे, आप राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई आईएएस का आईपीएस का एग्जाम नहीं दे रहे, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, कि उसका पूरा डाटा निकालने की जरूरत नहीं, सरफेस से पढ़ना है। और स्पेशली राजस्थान करंट को ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसी करंट को ज़्यादा फोकस करना है जो आजकल हवाओं में फिजाओं में घूम रही है। जैसे कि कोविड-19 है, हवाओं में घूम रहा है। जैसे कि एलएसी और एलओसी का मुद्दा हवाओं में घूम रहा है। अजरबैजान, आर्मेनिया, ये थोड़े से हवाओं में घूम रहे हैं। किसी खिलाड़ी के द्वारा कोई भी काम किया गया, किसी व्यक्तित्व के द्वारा कोई भी काम किया गया, कोई राजस्थान प्रशासन में कोई भी फेरबदल हुए, ट्रांसफर हुए, किसको क्या बनाया गया, इन पे थोड़ा सा फोकस कर ले, बस ज़्यादा नहीं घुसना, क्योंकि भाई इसका कोई अता पता नहीं है ना। लेकिन आपका जो सिलेबस फिक्स है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रहे, करंट अफेयर का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए कम रहे, एक डेढ़ घंटे नहीं दे। दूसरी बात मैंने बताया आपको, न्यूज आपका जो पेपर है 5, 6, 7 नवंबर को होने जा रहा है, तो इसका मतलब 15 से 20 दिन पहले पेपर सेट हो चुके होते हैं। पेपर सेट हो चुके, प्रिंट हो चुके होते हैं लगभग, उसके बाद पेपर सेट होने की कम गुंजाइश रहती है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक न्यूज़पेपर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक न्यूज़पेपर देके उसके बाद के न्यूज़पेपर देखने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा करंट का सोर्सेज बता दूं मैं आपको, जो मेरा तरीका रहा है, और मैं हमेशा कभी भी करंट अच्छे से अटेम्प्ट करता था। उसका मैं क्या करता था, किसी भी सूचना केंद्र के अंदर जाता था, किसी भी, मैं जोधपुर रहता था, जोधपुर सूचना केंद्र के जाता था, आप भी किसी जहाँ जिस जिले में रह रहे हो, उस सूचना केंद्र के अंदर क्या होता है, वहाँ पर लाइब्रेरी होती है, और वहाँ पर लगभग सारे पेपर आते हैं। और अपन को सारे पेपर से कोई लेना देना नहीं, अपन को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, 2 पेपरों से लेना देना। इन 2 पेपरों को वो क्या है कि जिल्द बनाते हैं उस पेपर को, पूरा मंथली वाइज, जैसे एक बुक्स का रूप ले लेते हैं, पूरा मंथ का एक एक पेपर को, जैसे भास्कर का अब मंथ चल रहा है सितंबर, अक्टूबर का, तो एक पेपर सितंबर का होगा, पूरा एक जिल्द होगी, उसके अंदर आप राजस्थान की जो रिलेटेड न्यूज है या इंडियन नेशनल लेवल की न्यूज है, उनको फटाफट देख लो। एक पेपर को आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। अगर आप 1 से 1.5 दिन 2 दिन वहां पे बैठ जाते हो, आपको पिछले 8-9 महीने की करंट कर लो, फटाफट पेन कॉपी लेके बैठो, नोट डाउन कर लो, काम की चीजें। एक भी करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। आप मार्केट से कुछ मत खरीदना, ये यूट्यूब चैनल वगैरह जो लोग बेच रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें लगा रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं, इनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम खराब नहीं करना है। तो आप उन पेपरों को, जो कि किसी सूचना केंद्र के अंदर जाना, और पेपर की वह जिल्द बनी हुई होती है, पिछले 7-8 महीने के पेपर उठाना, पत्रिका का 1-1 घंटे में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने का पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने किताब की तरह उसको जिल्द बना रखी है। आपको ज़्यादा तुरंत पन्ने पलट दे, सीधा फोकस फ्रंट पेज पे होना चाहिए, उसके बाद राजस्थान पे, उसके बाद में स्पोर्ट्स की कोई एक छोटी सी न्यूज़ देख लेनी जो राजस्थान से रिलेटेड हो, लगभग इस टाइप की, बस ये करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अभी एक हाल ही में कल परसों एक करंट अफेयर में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन लोगों में, ज़्यादा नहीं लेने वाला, फिर रेगुलर मेरा इरादा है कि आपको लगभग 100 से 50 ऐसे क्वेश्चन छांटूँ जहाँ से मतलब 99% आने की उम्मीद होंगी, वो क्वेश्चन मैं छांटूंगा और कोशिश उस पर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी एक करंट में एक क्वेश्चन बन रहा है, अटल सुरंग, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी ये बुक्स वगैरह में इसमें नहीं आया हुआ। तो इसमें पूछा जाएगा आपको, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अटल सुरंग का पहले नाम क्या था। तो इसका नाम था पहले रोहतांग सुरंग, क्योंकि रोहतांग श्रेणी के अंदर ये सुरंग बनाई जा रही है। और
इसके सुरंग का जो प्लान था वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री जी थे उनके कार्यकाल में उनके जहन में आया था, इसलिए सुरंग का नाम वर्तमान में चेंज करके क्या कर दिया गया था, अटल सुरंग कर दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में और लगभग ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इस टनल के अंदर ये 10,000 फीट कह दो आप इसको या फिर 3,000 मीटर कह दो, इतनी ऊंचाई पे दुनिया की विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। तो ये हमारी सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी बनाएगी किस किस के बीच, मनाली और लेह के बीच में। तो ये अटल सुरंग है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देख लें, इस पर फोकस करेगा अटल सुरंग कहाँ पे, किस किस के बीच में। ठीक है, तो किस किस के बीच में, मनाली और लेह के बीच में। कहाँ पे, पीर पंजाल पहाड़ियों में। पीर पंजाल पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, उनके अंदर है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर है और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। किस, लगभग 3,000 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई सुरंग है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो वर्तमान में LOC और LAC के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है भारत और चाइना के बीच, उसमें बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, बहुत फायदे का सौदा सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है, आज के बारे में बात कर लेते हैं। आज 8 अक्टूबर है, तो 8 अक्टूबर के दिन भारत में 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रहे कि 8 अक्टूबर वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आजकल ये राफाल वगैरह और एयर जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, एयरफोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा बातें चल रही है, रफाल आने से और भी, तो इस पर थोड़ा सा हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप हो जाए, क्योंकि जब दिवसों की बात आती है, दिवस क्या है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले के लेटेस्ट वाले दिवस हैं, लगभग यहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस रहते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, एक अभी हाल ही में क्वाड देशों की एक मीटिंग चल रही है, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, जो कहाँ हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो अभी मीटिंग हो रही है वो हो रही है टोक्यो, जापान के अंदर। कहाँ हो रही है, टोक्यो और जापान में। आपको ये पता है क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं, क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं। क्वाड देश के अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत और अमेरिका, ये क्वाड देश के, क्वाड जो समूह है, ग्रुप है, जो उसके सदस्य देश है। ध्यान रहे, पूछा जा सकता है क्वाड देश के सदस्य देश कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या आंसर देना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और भारत, इसके क्वाड देश के सदस्य। हाल ही में इनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, जापान में हो रही है, जो कि कैसी है, सेकेंड मीटिंग है, इससे पहले 19 में भी एक बार हो चुकी है। तो ये सामरिक महत्व का एक राजनीतिक मंच बनाया गया है, जिसमें ताकि दूसरे देशों के साथ में भारत कंप्रोमाइज करके और जो अपने एनिमी है या जो ऐसे देश है लाइक चाइना वगैरह, इनके अगेंस्ट अपना एक मजबूत संगठन खड़ा कर सके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युद्ध प्रदूषण के खिलाफ अभियान कहां से या किस राज्य ने चलाया, मतलब एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन, एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने शुरू किया है। प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया। तो दोस्तों, पढ़ने की बात सिर्फ इतना ही कहूँगा, करंट पे अपन और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, अभी करंट पे इतना ही कहूँगा कि हेल्दी डिस्कस करें, इसको ज़्यादा वेटेज इतना नहीं दे, सब में पूरी स्टडी को बैलेंस करना है आपको। ऐसा नहीं करना कि आप करंट ही करंट पढ़ते जा रहे हो, बाकी कुछ इग्नोर कर दिया, नहीं, करंट को थोड़ा सा बस अब आधे घंटे देना है, और 20 तारीख के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि पेपर सेट हो चुके होंगे, 15 से 20 के बीच में आपके पेपर सेट हो जाते हैं, और सिंपल सा फंडा है, आपको ज़्यादा डीप नहीं डूबना है, कारण कि आप कांस्टेबल बना रहे हैं, वो आपको कोई IPS या IAS नहीं बना रहे, तो कांस्टेबल बना रहे, कांस्टेबल के लेवल का ही पेपर सेट करेंगे वो आपको। आप ज़्यादा डीप में जाना, डूबने की जरूरत नहीं है, अपना सुसाइड खुद मत करो,
पढ़ाई का जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक पढ़ाई नहीं होती। पूरी पढ़ाई को बैलेंस में लेके चलना है। और फिर करंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बने नहीं भी बने, 2-4 ही बने, इतना ही 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनने वाले। तो आप इससे घबराए नहीं। और करंट अफेयर के लोगों ने 1-1 घंटे 1.5 घंटे तो लाइव क्लासें ले रहे हैं पैसा कमाने के लिए, आप उनको फॉलो ना करें। और फॉलो करते हैं तो कम से कम इग्नोर कर दिया, छोटा मोटा जल्दीबाजी में देख के अपना काम चला। अपन आप कंटिन्यूस कांस्टेबल को ही मैं फोकस करूँगा ताकि आपका भला हो सके। हिस्ट्री में, अदर सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उनको सबको अपन लेके चलेंगे। और एक चीज़ और, मॉडल टेस्ट पेपर आए अगर आपको पास मिल जाते हैं कहीं पे तो उनको देखें 10-5 को, आपका भी किस किस सेक्टर में कमजोरियाँ हैं उनको पकड़े। क्योंकि आपसे अच्छा टीचर, आपसे अच्छा ट्यूटर, आपसे अच्छा स्टूडेंट, आपसे अच्छा पेपर सेटर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया और अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन सेट होगा, क्वेश्चन क्यों सेट होगा, इसकी मेन वजह ये है इसलिए सेट होगा, तो क्वेश्चन वही आएगा जो आपकी सोच से, पेपर सेटर से मेल खाने लगेगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, कंसेप्ट को क्लियर किया है तो इजी गोइंग। क्यों कि सबके साथ, कुछ लोग करंट में देखो, कुछ अगर मान लो डीप में डूब गया, भयंकर वाला डीप में डूब गया, आपको नहीं आ रहा तो दूसरे को भी नहीं आ रहा, आपको घबराने की क्या जरूरत है। अगर आपको नहीं आ रहा, दूसरे को नहीं आ रहा तो टेंशन फ्री, टेंशन की जरूरत नहीं। लफड़ा वहां होता है जब आपको नहीं आता दूसरे को आता है। अगर ऐसा पेपर उन्होंने टफ पेपर सेट कर दिया, नो डाउट कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कम से कम ध्यान दे, सिर्फ आधे घंटे रोज देना है और डिस्कशन करना है। करंट को हमेशा डिस्कशन करते रहो, दोस्तों के साथ पूछते रहो ये क्या है, ये क्या है, बताते रहो, तो तब याद रहती है। करंट हमें पढ़ने से बहुत कम याद रहती है। याद रहे। जय हिंद, जय भारत।